आइए बंधुओं, आज एक दवा जो अपने जीवन काल में प्रैक्टिस लाइफ में बहुत ही काम आती है, उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। अपना अनुभव आपको शेयर कर रहे हैं। आप इस अनुभव को अपनी लाइफ में अनुभव करें और पीड़ित जनता को आराम पहुंचाने का प्रयास करें। वो दवा है काली भ्रूण। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमने अपने जीवन में बहुत सा उपयोग करके बहुत से रोगियों को लाभ दिया है, और वो भी एक लक्षण के आधार पर। हम चाहते हैं आप भी इसका चिंतन मनन करें और ये काली भ्रूण का एक अद्भुत लक्षण हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जिसको पकड़ करके, जिसका आधार मान करके हम कई रोगियों में इसका प्रयोग करके भिन्न भिन्न लक्षणों में इसका उपयोग करके और मरीज को आराम दे सकते हैं। वो दवा है काली भ्रूण। इसका एक प्रधान लक्षण है, यदि कोई ऐसा रोगी, चाहे वो युवा हो, बच्चा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, यदि उसके हाथों में विशेष चंचलता का लक्षण मिलता है, जैसे वो अपने हाथों को बराबर हरकत करता रहता है, उंगलियों को बराबर मोड़ता रहता है, हाथों को बराबर हिलाता रहता है या कुछ करता रहता है, उसके हाथ स्थिर नहीं रह पाते, चाहे जिस अवस्था में वो बैठे चले उसके हाथ हिलते रहते हैं, अर्थात हाथों में अस्थिरता है। हाथ पैर और हाथ की उंगलियों में हरकत हाथ की उंगलियों की हरकत करते रहना, यदि उसके अंदर विशेष रूप से पाया जाता है तो उसके अंदर कोई भी रोग हो, हम उस रोग में इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, रात में डरना। ऐसे बच्चे जो रात में अंधेरे में जाने में डरते हैं, सोते सोते उठकर बैठ जाते हैं, नाना प्रकार के सपने देखते हैं, भय खाते हैं, और यदि उनके अंदर ये हाथ की चंचलता का लक्षण, जैसे बंदर हमेशा हरकत करता रहता है, खाली नहीं बैठता, कुछ न कुछ करता ही रहता है, इसी तरह से यदि कोई बच्चा अपने हाथों से बराबर हरकत करता रहता हो, रात में डरता हो, उसके साथ में कोई बीमारी लगी हो, तो हम इसका प्रयोग करके उसके भय को दूर कर सकते हैं। नंबर 2, ऐसे बच्चों यदि मृगी के शिकार हो गए हों, दौड़ा आता हो, अचानक गिर जाते हों, हाथ पैर में ऐंठन हो जाती हो, मृगी जैसे लक्षण हो, मुंह में पानी आना आता रहता हो और हाथ का लक्षण हो, तो हम इस दवा का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। ऐसे बच्चे जिनका दिमाग शून्य सा हो गया हो, कमजोरी हो, याददाश्त में कमज़ोर हो, दिमाग शून्य हो गया हो, तुतलाते हों और ये हाथ का चंचल का लक्षण मिले, तो हम इसको प्रयोग करके उसके दिमाग की कमजोरी को ठीक कर सकते हैं। तीसरा, ऐसे बच्चे जिनके हाथ बराबर हिलते रहते हैं, कुछ हरकत करते रहते हैं और उनके अंदर हिचकी आने का रोग हो, बार बार हिचकी आती हो, किसी तरह से ठीक न होती हो,
तो हम इस दवा को, काली ब्रोम को प्रयोग करके इसको ठीक कर सकते हैं। आगे चलें। ऐसे बच्चों को या ऐसे पुरुषों को या ऐसे महिलाओं को यदि चेहरे में फुंसियाँ हों, मुहासे निकलते हों, सीने में चर्म रोग हो गया हो, दाने होते हों, खुजली होती हो और उनके हाथ में चंचलता रहती हो, तो इस दवा को हम प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। और आगे चलें। ऐसे रोगी जो रात में ठीक से सोते नहीं, भयानक सपनों से घिर जाते हैं, भूत प्रेत देखते हैं, सोते में चौंक जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मृगी का शिकार हो जाते हैं, हाथ पांव झुंड हो जाते हैं, शरीर झुंड हो जाता है, और यदि हाथ में उनकी हाथ की उंगलियों में, हाथों में बराबर चंचलता रहती हो, तो हम इसका प्रयोग करके उसके यह रोग मस्तिष्क वाला ठीक कर सकते हैं। और आगे चलें। यदि किसी रोगी को स्वप्न दोष होता हो, हस्तमैथुन के कारण शरीर में झुन्नी हो गया हो, अत्यंत मैथुन करने के कोई परिणाम से कोई सेक्स की बीमारी हो गई हो और उसके हाथों में बड़ी ही चंचलता रहती हो, हाथ बराबर हिलाते रहते हो, तो हम इस दवा को उसके प्रयोग करके सेक्स संबंधी सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और आगे चलें। ऐसे मरीज जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो और हाथों में चंचलता रहती हो, इस दवा का प्रयोग करके उसके मस्तिष्क का ये रोग हम ठीक कर सकते हैं। स्त्रियों की काम वासना में यदि विशेष बढ़ोतरी हो, याददाश्त न रहती हो और उनके हाथ हमेशा हिलते रहते हों, हाथ से हरकत करती रहती हूँ, बराबर जहाँ भी बैठेंगी हाथ चलता रहेगा, चलेंगी तो हाथ चलता रहेगा, कुछ काम लगातार हाथों से होता रहता है। ऐसी यदि माताएं, महिलाएं मिलें और उनके अंदर ये हाथ चंचल लक्षण हो, तो उनके सेक्स संबंधी बीमारियों को हम इस दवा से ठीक कर सकते हैं। ऐसे रोगी जो धन संपत्ति, मान मर्यादा या व्यापार नष्ट हो जाने के बाद दुख की वजह से बेचैन रहते हैं, नींद नहीं आती है, रात में भयानक सपने देखते हैं और उनके हाथों में चंचलता का लक्षण विशेष रूप से पाया जाता है, तो इस दवा को प्रयोग करके उनके बहुत से लक्षण वो ठीक कर सकते हैं। और आगे चलें। ऐसे बच्चे जो टुटला करके बोलते हैं, धीरे धीरे बड़े कष्ट से बोल पाते हैं और उनके अंदर ये हाथ में चंचलता का लक्षण मिलता है, तो हम इसको इस दवा से ठीक कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके हाथ बराबर हरकत में रहते हैं, कुछ न कुछ हाथों से करते ही रहते हैं और उनको प्रातः यदि सवेरे सवेरे प्रतिदिन 6 बजे पेट में दर्द होता हो, तो ऐसे बच्चों को ये दवा ठीक कर देगी। गर्भ अवस्था में माताओं को जोर से खांसी आती है, उस खांसी को हम इस दवा से ठीक कर सकते हैं यदि हाथ के अंदर उनकी चंचलता मौजूद हो। यदि गर्भ अवस्था में गर्भस्राव होने की नौबत आ जाए, बहुत बेचैनी हो और उनके हाथों में ये चंचलता का लक्षण मिलता हो, तो इस दवा का प्रयोग करके हम उनको गर्भस्राव से बचा सकते हैं। ऐसे रोगी जो सोते में खर्राटे भरते हैं और उनके हाथों में बराबर हरकत होती रहती है, इस लक्षण के आधार पर उनके खर्राटे इस दवा से ठीक हो जाते हैं। स्वप्न दोष, धार दुर्बल, काम शक्ति घटती जाती है, लिंग में कड़ापन, बिना वीर के स्खलन हो जाता है। स्वप्न दोष के साथ हाथ पैरों में झुन्नी, कमजोरी, उदासी रहना, चेहरे में मुहासे निकलना
हस्तमैल रूपे को परिणाम आदि लक्षण। यदि किसी रोगी में हाथ में चंचलता हो और ये नाना प्रकार के लक्षण हों तो हम इस दवा से उनको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। शरीर में कीड़े चलने की अनुभूति होना, सुरसुरी होना, झुन्नी होना, कीड़े रेंगने की अनुभूति होना, खर्राटे भरना, तुतलाना आदि इस दवा से ठीक हो सकते हैं। शर्त यह है कि इसके हाथों में चंचलता का लक्षण मिले। यौन में खुजली, एमसी के पहले सिर दर्द होना, यदि किसी माता के अंदर या हाथ में हरकत करने का लक्षण मिले तो हम इस दवा से उनके स्त्री रोगों में जो कामोन्मद हो जाता है या नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं एमसी संबंधित, उनको भी हम इस दवा से ठीक कर सकते हैं। कहने का मतलब काली ब्रोम एक ऐसी दवा है या इसका एक ऐसा लक्षण है, खास लक्षण है, ये हाथ व हाथ की अंगुलियों से बराबर कुछ न कुछ करते रहना उसकी आदत बन जाती है। इस लक्षण को हमेशा हमें याद रखना होगा। कोई भी रोग हो और उक्त लक्षण मिले तो इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। जबकि जिंकम में पैरों में चंचलता मिलती है, फास्फोरस में पूरे शरीर में बेचैनी रहती है और काली ब्रोम में हाथों में चंचलता, बंदर की तरह वो कुछ न कुछ करता ही रहता है। जैसे हमारा मन हमेशा चंचल रहता है, ऐसे उसके यदि हाथ की उंगलियां या हाथ के पंजे बराबर चलते रहते हों, खाली न बैठता हो, कुछ न कुछ हाथ से हरकत करता रहता हो बंदर की तरह, ये लक्षण यदि हमें मिल जाता है तो आप देखेंगे अपने जीवन में कि किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई विशेष जटिल रोग है तो हम इस लक्षण के आधार पर ठीक कर सकते हैं। आप भी इसका प्रयोग करें और समाज में यश पाएं और अपने रोगियों को आराम दें। हमारा यही उद्देश्य है। धन्यवाद।